क्या होगा? कल्पना करो आप, है? और वो कितना क्षणभंगुर है। ऐसी स्थिति में जो गुरुदेव सिंह ने तत्व ज्ञान दिया है, सचमुच वो ऐसा है कि उसे हम घंटा आध घंटा निकालेंगे 24 घंटे में और उससे हमारा काम हो जाएगा। क्यों? गुरुदेव जैसे प्रतिभाशाली को 24 घंटे लगाना पड़ते थे, क्यों? और हम ये समझते वो काम आध घंटे 1 घंटे में कर लेंगे हम। ये राग देश कम करने का भी उपाय वो ही है, स्वाध्याय है कि जब आचार्यों की वाणी में आप रमेंगे, गहराई से चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, जो पिछली गाथा में तो ऐसा कहा था, इस गाथा में ऐसा कैसे कह दिया, ख्याल में आई ना, तो आप सोचेंगे तो उस वक्त उपयोग उन्हें कसायों से हटे बिना रहेगा नहीं। कसायों से उपयोग हटा, मैंने कसाएं हट गई उपयोग में से, और कसायों को कैसे हटाना है? लेकिन हम 24 घंटे निरंतर ये अपनी वो है नागदमनी है, नागदमनी समझते हैं? सांप और न्योला लड़ते हैं जब, तो सांप में तो जहर होता है और न्योले में जहर नहीं होता है। तो सांप न्योले को काट खाए तो मर जाएगा, और न्योले को यदि सांप को मारना है तो उसके 10-20 टुकड़े करना पड़ते हैं, तो बहुत कठिन काम है। जब उसके टुकड़े करने जाएगा तब तक सांप काट खाता है। तो वो वहीं लड़ता है जहाँ नागदमनी नाम की जड़ी बूटी होती है। तो वो क्या करता है कि वो सांप को यहाँ पे आक्रमण करेगा, और सांप ने उसे काटा तो भाग के उस जड़ी बूटी के पास जाके सूंघ के आता है, और जहर उतर जाता है तो फिर लड़ता है। भक्तांबर में लिखा तो नाम नागदमनी हृदय से पुंसा। ये अपने समय सा, ये जो अपने शास्त्र हैं, ये गुरुदेव का तत्व ज्ञान है, ये कैसेट हैं गुरुदेव के, ये सब नागदमनी जड़ी बूटी है। आत्मा का सीधा कल्याण करने के लिए तत्व ज्ञान की, जैसे है ना परिचित आत्म तत्व ही, हम तो जानते हैं, हम जानते नहीं कि शरीर अलग है आत्मा अलग है। अरे जानते हैं, फिर भी इतनी आचार्य कह रहे हैं, और फिर भी वो वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों? सुबह से शाम से देह के ही पीछे पड़ रहे हैं, इन संयोगों के पीछे ही पड़ रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारा इसमें रंच मात्र भी नहीं है। युगल जी बोलते थे अपने प्रवचन में कि इस संयोग तो बिल्कुल पुण्य पाप के अधीन है, तेरे अधीन है ही नहीं। ये अनुकूलता प्रतिकूलता जगत की तेरे अधीन नहीं है, ये तो पुण्य पाप के अधीन है। ख्याल में है ना? और बहुत विचित्र गणित है, 5 मिनट में खत्म करता हूँ। क्या गणित है विचित्र? कि जैसे आपको एक चीज मिल गई, समझ लीजिएगा एक मकान मिल गया आपको, 25 लाख का मकान आपने ले लिया, मिल गया। तो आज आपके पुण्य की वजह से मान लो मिल गया, बढ़िया मकान है, मंदिर के पास है। तो ये बस समझना बेटा कि आज 25 हमने जगह जितना पुण्य खर्च हुआ है, पर उसमें मिल गया तो हमारे पास, आपके पास रहने के लिए वो मकान प्रतिदिन नया नया पुण्य खर्च होगा। कितना महंगा सौदा है, और कितना ढेर होगा तुम्हारे पास। आखिर तो एक दिन वो खलास हो गई ना बसंत भाई, तो बस टाइम फिर सो जाएगी, निकल जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि एक दफा मिल गया तो हमारे बाप का हो गया। और दूसरा खतरनाक बिंदु क्या है कि हमारे पुण्य के वजह से 10 मकान मिल गए और 10 गाड़ियां खड़ी हो गई। अब हम एक उपयोग तो एक का करेंगे, लेकिन वो 10 गाड़ियों का जो वो टैक्स गवर्नमेंट का, वो बीमा और आपको देना पड़ेगा कि नहीं? पेट्रोल तो खर्च नहीं होगा, पड़ी रहेंगी तो, क्यों? तो वो खर्चा तो आपके माथे मड़ा है कि नहीं मड़ा है? और वो गाड़ी आपके पास जिस पुण्य कर्म के उदय से है, वो पुण्य कर्म भी प्रति समय उसमें भी खर्च हो रहा है, जिसका तुम भोग नहीं कर रहे हैं। कब खलास हो जाएगा? आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। आपके हाथ में ये तो है कि अपने उपयोग को लेकर के यहाँ पर अपने आत्मा में ले जाएं, लेकिन वो नहीं है। वास्तव में तो ये भी नहीं है। परीक्षा मुख सूत्र में लिखा है उत्तम चंद जी कि बौद्धों की चर्चा है कि बौद्ध कहते हैं कि ये ज्ञान जो है किसको जाने। केवल ज्ञान में तो ये समस्या ही नहीं है, वो सबको जानता है। हमारा ज्ञान किसको जाने? तो बौद्ध कहते हैं जो सामने आ जाएगा उसको जाने। तो इसका अर्थ हो गया ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति। इसे बोलते हैं ज्ञेयाकार अथवा वो तदाकार। और जैनी कहते हैं कि ये नहीं है नियम
कि जो पदार्थ सामने आएगा उसी को हम जाने। पदार्थ सामने आप बैठे और मेरे ज्ञान का गेय मेरा बेटा बम्बई में बैठा बना रहा है, बन नहीं सकता है ऐसा। इतने बढ़िया प्रकरण निकल रहा है, अरे वो वहाँ आया नहीं, उससे कहा था कि आ जाना, अब नहीं सुन पा रहा है, क्यों? ऐसा ज्ञान का गेय बन सकता कि नहीं बन सकता है? तो वो कहते कि नहीं, खेमचंद भाई बोलते थे गेय के अनुसार ज्ञान नहीं जाना जाता है, ज्ञान के अनुसार गेय जाना जाता है, कहते कि नहीं? तो तुम्हारे इस ज्ञान की पर्याय में ये अनंत काल पहले से नक्की है कि तुम किस समय किसको जानोगे। इतना भी माथे तुम्हारे माथे भार नहीं है, तो क्यों हमें उपदेश दे रहे कि तुम वो नहीं जानो ये जानो। अरे भैया, ये इस बात का प्रतीक है कि यदि हमारा उपयोग इसमें नहीं लग रहा है, इसके हमारे प्रचार प्रसार में सारे जगत तक पहुंचाने में लग रहा है, और हमारा खुद उसे समझने में नहीं लग रहा है, तो उसका अर्थ है कि वो अनादिकाल से जो हमारा उपयोग कहाँ लगना है वो उस लक्षण है, माने वो हमारा दुर्भाग्य का सूचक है। क्या क्या सारे गांव वाले को तो मिठाइयाँ बांट रहे और खुद खा नहीं सकते कि मुझे तो डायबिटीज है, क्या खुद खा नहीं सकते, सबको सारे गांव को बांट रहे हैं। तो ऐसा सारे गांव को तो बांटे और वो हमारे उपयोग में वो चीज़ नहीं आ पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। एक दफ़े ये जब भी संयोग मिल गया है, तो जैसे गुरुदेव चले गए तो आज अब उनका समागम संभव है, द्वारा संभव है। वह तो भाग्य से उनके इतने कैसेट वगैरह हैं, लेकिन कुंद कुंदाचारी का एक आध कैसेट है, महावीर का है नहीं है। ऐसा भी हो सकता था ना, और भी ज्ञानी धर्मात्मा इतने पुण्यशाली नहीं हो तो वे उनके उपलब्ध हैं अभी, और कल उनका कुछ भी उपलब्ध नहीं रहे, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हमको वास्तव में बहुत गंभीरता से जिस तत्व ज्ञान के पीछे हम सारा इतना एक श्रम उठा रहे हैं और इतना खड़ा हो गया है, ये बहुत अच्छा है। पुण्य इसमें भी मैंने बोला ना कि हमारा प्रयत्न उतना सार्थक नहीं है, हमारे प्रयत्न से ही सब कुछ हो गया है ऐसा नहीं है, उसमें बहुत कुछ अपने क्रमबद्ध परिणमन के हिसाब से हुआ है। हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज हम उसके बीच के साथ उपलब्ध हैं। आज हमारे लिए मानो इतनी जनता, कुछ गुरुदेव श्री की सभाओं में भी पंच कल्याणकों में ऐसी जनता देखी जाती थी, क्यों? और 12 मीसा तो गुरुदेव कैसे बैठे रहते थे, कितने लोग बैठे रहते थे, है ना, ऐसे होते थे ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि सहज संयोग बन गया है, ये बना ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सच्ची बात तो ये है कि अभी 1 सेकंड में मैं प्रवचन खत्म करता हूँ तो खत्म हो गया ना संयोग। अब उसका पंडित हुकुमचंद के समागम का क्या मतलब है फिर? अगर मुझे शकल देखने से समागम बोलते हैं ना, यदि मैं आपको बात नहीं कहूँ, कुछ समझाऊं तो उसका नाम समागम थोड़ी है। एक क्षेत्र में रहने का नाम समागम थोड़ी है। तो 1 मिनट में बिखर जाएगा कि नहीं बिखर जाएगा? और हम 1 सेकंड भी इस बात पर सोचने को तैयार नहीं है। एकदम कोई नई योजना हमारे दिमाग में है, बराबर घड़ी देख रहे हैं, इतने बजे जाना था, 2 मिनट लेट हो गए, पट भागो 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 भागो, एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये प्रवृत्ति आत्मकल्याण के लिए अनुकूल नहीं है। सब लोग एक बार इस बात पर हमारे पुण्य के योग से, गुरुदेव के प्रताप से इतना बढ़िया अनुकूल वातावरण हमें मिल गया है, तो उसका फायदा हम अपने जीवन में पूरा पूरा उठाएं इस मंगल भावना के साथ में अपनी बात। सुशांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम की 26वीं गाथा में एक प्रश्न खड़ा किया था कि यदि तुम बार बार कह रहे हो कि शरीर और आत्मा एक नहीं है, यदि शरीर और आत्मा को एक नहीं मानोगे तो आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों की जो स्तुति देह के आधार पर की है वो सब झूठी हो जाएगी। यहाँ से बात आरंभ हुई थी और 33वीं गाथा पर जाकर खत्म हुई थी एक प्रकरण। इस प्रश्न का उत्तर आचार्य ने दिया था कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा प्रश्न इसलिए करते हो कि तुमने नए चक्र नहीं पढ़ा है। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ उसमें लिखी है,
नए विभागो अनभिज्ञोषि, नए के विभाग से तुम अनभिज्ञ हो, इसलिए तुम ऐसा प्रश्न करते हो। ऐसा कोई खतरा होने वाला नहीं है। और उसका सीधा सच्चा उत्तर उन्होंने ये दिया था कि ये जो देह और आत्मा को असद्भूत व्यवहार नए से जिनवाणी में भी एक कहा है। कौन से असद्भूत व्यवहार नए से? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से, जिनका जीवन भर का साथ होता है ना, जिन संयोगों का, उनमें अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए लगता है। तो ये असद्भूत व्यवहार नए से ये दोनों एक हैं। तो जो भगवान की स्तुति शरीर के आधार पर की जाती है वो इस असद्भूत व्यवहार नए से सच्ची है। यहाँ क्या चक्कर है? अब जरा मेरा एक प्रश्न आप लोगों से थोड़ा सोचना, यदि हम उनकी समोसरण विभूति से उनकी महिमा गाएं और उनकी दिव्य ध्वनि से उनकी महिमा गाएं, तो वो कौन से नए से भगवान की स्तुति होगी? सोच, मन में सोच लो। विद्यार्थियों को तो इसका उत्तर होना ही चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 8-10 दिन से इसकी घोटाई हर एक में हो रही है। बड़े दादा भी कर रहे हैं, शांति जी भी कर रहे हैं, जो यहाँ पे मैं सुनता रहता हूँ ना, कि 4 प्रकार के निश्चय और 4 प्रकार के व्यवहार नयों की, और संजीव जी तो पढ़ाते ही हैं। तो ये यदि मैं ये कहूँ कि आपकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, आपके समोषण की इतनी रचना हुई, तो वो कौन से नए से स्थिति होगी? तो वो होगी उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से। क्योंकि जो हमारे शरीर से भिन्न दूर के पदार्थ हैं, जिन्हें शास्त्रीय भाषा में अश्लिष्ट संबंध कहते हैं, जिनका जीवन से लेकर मरण तक का अपना साथ नहीं है, तो बीच में ही आते हैं और बीच में ही छूट जाते हैं। तो उनके आधार पर जो स्थिति की जाएगी वो होगी उपचरित असद्भुत व्यवहार नए की। और जो शरीर दो गोरे, दो सांवरे, दो हरियल, दो लाल, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भीष्म निर्मा पता, ये जो सारी स्थितियां हैं ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से हैं। वो बहुत है। तो कहते ये इस व्यवहार नए से हैं। अब निश्चय नए से जो स्थिति है भगवान की, वो हमने 31, 32 और 33वीं गाथा में बताई है, और वो वास्तविक स्थिति है। ये जो व्यवहार नए की स्थिति है, इससे कोई कमाल होने वाला नहीं है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है। छत्रचूड़ामणि में आया है ना, गुरु भक्ति है ना, सती मुक्तिर क्षुद्रम किंबा न साधेत। तो गुरु की भक्ति जब मुक्ति को प्राप्त करा देती है तो क्षुद्र कामों को कैसे सिद्ध नहीं करेगी। और भी कई जगह बहुत आई है। तो वो कहते हैं कि उस जो भक्ति की बात है वो निश्चय भक्ति की बात है, और वो हमने 31 और 32वीं गाथा में बहुत व्यवहार से बताई। ये जो कलश का पाठ अभी आपने किया, अपन को अभी 27वां कलश शुरू करना है। वो प्रकरण पूरा समाप्त हो गया और 2 कलश रह गए थे उसके बाद के, उनकी चर्चा भी करनी है। कि आपने एक पंक्ति पढ़ी, देखो आपके पास किताब है ना, परमार्थ से स्तवन है चिद्भाव का ही अनुभवन, परमार्थ से तो भिन्न ही है देह अर चैतन्य घन। है ना, माने वो 3 गाथाओं में इतनी लंबी चौड़ी बात करी। गेय गायक शंकर दोष का प्रभाव, भाव भाव शंकर दोष का प्रभाव, भाव भावक भाव का अभाव, पहले नंबर की निश्चय स्थिति, दूसरे नंबर की निश्चय स्थिति, तीसरे नंबर की निश्चय स्थिति, उनकी डिटेल में अब नहीं जाऊंगा। उनको उन्होंने 2 पंक्तियों में यहाँ कह दिया कि निश्चय से स्थिति क्या है। देखो, परमार्थ से है स्तवन, इसमें तो कुछ कहा ही नहीं है। वो ये कहा है कि परमार्थ से स्तवन है, स्तवन की बात बताई नहीं क्या है।
कि निज भाव का ही अनुभवन, अपने भगवान आत्मा का अनुभव ही वास्तव में निश्चय स्थिति है। परमार्थ से तो भिन्न ही है देह और चैतन्य घन। चैतन्य घन आत्मा और अब शरीर वास्तव में तो जुदे ही जुदे हैं। तो फिर देह की स्थिति से निश्चित रूप से आत्मा की स्थिति नहीं हो सकती है। तो इन दो पंक्तियों में उस पूरे प्रकरण का उपसंहार कर दिया। ये तो मैंने हिंदी में पढ़ के सुनाई है, जो संस्कृत में है। एकत्वं व्यवहार तो न तु पुनः कायात्मनो निश्चयात् नुस्तोत्रं व्यवहार तोस्ति वपुषा स्तुत्यानता तत्तुतः स्तोत्रं निश्चयस्तश्चितो भवति चित् स्तुत्यैव सैवं भवेत् नातस्तीर्थं पुस्तवोत्तर बलात् एकत्व आत्मांगयो। कि ये जो है ये व्यवहार से एकत्व है और निश्चय से एकत्व नहीं है। भाषा तो बिल्कुल एक सी है ना, कि व्यवहार से एकत्व है और निश्चय से एकत्व नहीं है। तो हमारे दो नए हैं, लेकिन इन नयों में वजन होता है। और अभय कुमार जी ने और संदीप ने बहुत पढ़ाया आपको यहाँ कि वजन कैसे है। जो मैंने उदाहरण दिया ना नए चक्कर में, कि एक ऑफिस में 4 कर्मचारी हैं और चारों की बात उसमें चलती है। चपरासी की भी कंपनी चलती है। वो चाहे तो आपके गेट के अंदर ही आपको नहीं आने दे चौकीदार, दादा का टुकड़ी करी तो नहीं आने देगा। फिर साहब से तो जब मिलोगे तब मिलोगे ना। सबकी चलती है ना, चपरासी की भी चलती है, क्लर्क की भी चलती है, और समझ लो ऑफिसर की भी चलती है और मालिक की भी चलती है। लेकिन इसमें हरेक की बात का वजन अलग अलग है। और बात का वजन कैसे नापें? कि चपरासी ने जो बात कही वो गलत है ऐसी बात नहीं है। चपरासी ने कह दिया कि किसी को भी अपरिचित व्यक्ति जिसके पास पास नहीं हो उसे अंदर मत आने देना, तो वो तो नहीं आने देगा। वो गलत नहीं है, ऑर्डर उससे मिला हुआ है। ख्याल में आई ना। अब आप कौन हैं? अब हो गए जो भी होगा। लेकिन फिर भी यदि वहां से क्लर्क ने देख लिया कि कोई हमारे विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं और चौकीदार ने गेट पर रोक दिया है और वे आने की कोशिश कर रहे हैं और वो आने नहीं दे रहा है, क्यों? तो आएगा, ठीक, आने दो आओ सब, पधारो पधारो पधारो। तो चौकीदार नहीं कहेगा कि नहीं मेरे को तो साहब का ऑर्डर है, किसी को नहीं आने देना। आप कौन होते हैं मेरे बीच में बोलने वाले हैं? क्यों? वो जो उससे ऊपर का है तो उसकी बात में वजन ज्यादा है, तो वो उसका निषेध कर सकता है। लेकिन वो क्लर्क किसी को मना कर रहा हो और फिर वो चपरासी कह दे नहीं आने दो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ऑफिस की मर्यादा। अब क्लर्क से कहा था हमारे को ये काम है, हमें समझ लीजिए हमको शादी करना है और जो टोडरमल स्मारक भवन हमको चाहिए इतनी इतनी तारीख तक के लिए, क्यों साहब? ये सब हमारे यहाँ किसी को देते ही नहीं है। नहीं, पहले तो हमारे यहाँ आए थे, मेरे एक शादी में आए हो गए साहब, अभी तो 2 साल से नक्की हो गया कि किसी को नहीं देने का। क्यों? और यदि ऊपर से जो साहब बैठे हैं वो देखेंगे ये तो कलेक्टर साहब हैं, तो मना भी करेंगे तो सभ्यता से करेंगे ना। नहीं ठीक है चुप रहो ठीक, साहब इधर पधारो। तो क्या कह रहे साहब, आपने नियम पास किया, टेस्ट में पास किया, हमको बहुत कड़काई से ऑर्डर दिया किसी को ये नहीं करने ना, और आप कैसे होते, कह सकता वो हैं? और आएगा वो समझाया कि साहब ऐसे बहुत परेशानी होती थी और हमारे यहाँ तो धर्म का मंदिर की जगह है, यहाँ पर लोग ऐसा खाते पीते थे और पान भी खाते थे और दीवार पर थूक देते थे, तो हमने नक्की कर लिया, इसलिए दिक्कत की बात है।
इसलिए वो बस, और कोई बात नहीं है। इसलिए वो समझता नहीं है। क्या नहीं समझता वो भी तो यही कह रहा था ना क्यों? आपने मुझे मूर्ख बता दिया उनके सामने, तो चुप रहा, तू मूर्ख है कौन है मूर्ख? तुमने भी तो वही कहा है ना। इतने अंदर से मालिक में क्या 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 कौन है साहब कलेक्टर साहब पधारे हैं, अरे इधर भेजो साहब, ये क्या ऐसा है कि मेरी साल लड़की की शादी है, जो है वो है, और वो सब ये लोग कह रहे हैं कि मना कर दिया, होता नहीं। हाँ साहब मना तो है ही, लेकिन आपके लिए थोड़ी है। क्यों? सबको तो मना ही है, तो आपकी तो बात जुदी है। क्यों? बोलो भाई शांति जी, सब कर देना व्यवस्था। मेरे कहने का अर्थ ये है कि उनके चार नए जनवाणी में हैं। तो जो उपचय सद्भुत व्यवहार नए है वो चौकीदार है, अनुपचय सद्भुत व्यवहार नए है वो क्लर्क है, उपचय सद्भुत व्यवहार नए है वो ऑफिसर है, और जो अंतिम है समझ लो सबका निषेध करके भाभ्यो कहता है वो अनुपचय सद्भुत व्यवहार नए है। तो हर एक के वजन है। तो कहते हैं देव और आत्मा एक है। ये उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन था, और वो चैतन्य एक निश्चय नय है जिसे नयाधिराज बोलते हैं। उसका नाम क्या रखा? उसके ऊपर कोई सुप्रीम, मैंने 4 ही बताया ना, ऐसे 8 होते हैं, 8 स्टेप हैं क्या? और जो 7 नयों की बात का निषेध कर सकता है, उसका निषेध कोई नहीं करता, इसलिए उसे नयाधिराज बोलते हैं। तो जो परम शुद्ध निश्चय है कि मैं चैतन्य घन हूं, तो मैं चैतन्य घन हूं, ये निश्चय नहीं की बात है ना, ठीक है ना? कि निश्चय से तो एक मैं चैतन्य घन ही हूं। तो हमने तो सुना कि सब नयों का निषेध हो जाता, न उदेति नयश्री अस्तमेति प्रमाणम, और तुमने तो एक नए को खड़ा रखा, इसका भी निषेध करो। कोई और एक ऑफिसर लाओ तो उसका क्या होगा? क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये नयाधिराज जो है ये दूसरों का निषेध करके खुद निषिद्ध हो जाता है। ये है उसका अगला स्टेप, क्योंकि तो निषेध करने के लिए ही आया था क्या? वो नयाधिराज कि मैं तो एक चैतन्य घन हूं, ऐसा जो उसने कहा था, और कुछ नहीं हूं, देह में नहीं हूं, राग में नहीं हूं, मैं तो चैतन्य घन हूं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं। एक कहने वाला नए एक कहना बंद करके मैं चैतन्य घन में समा जाता है, वो खुले ही निषिद्ध हो गया ना। वो कहने रूप को भी वो नए कहते हैं, और फिर उसका विकल्प समाप्त होकर अंदर में चला जाता, उसको भी वही नए है, वो दोनों एक ही है। उसके 2 स्टेप है, समझ लेना अंदर कि वो नयाधिराज उस अंतिम विकल्प का निषेध करके फिर स्वयं निर्विकल्प हो जाता है। चिद्भाव का ही अनुभवन, ऊपर का मैं हूं चैतन्य घन, ये तो कह रहा है, और वो कहते चिद्भाव का ही अनुभवन, वो चैतन्य भाव का जो अनुभव कर रहा है, वो जो ज्ञान की पर्याय है, जो चैतन्य का अनुभव कर रही है, वो परम शुद्ध नयाधिराज है। तो उसे ऐसे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूं। तो वो कहते तुम इस नए के विभाग को नहीं जानते हो, नए के विभाग को नहीं जानोगे तो 26वीं गाथा से लेकर 33वीं गाथा की बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। इसके लिए तुम्हें नए चक्र पढ़ना पड़ेगा, कम से कम निश्चय व्यवहार वाला प्रकरण तो पढ़ना ही पड़ेगा, और वो भी अध्यात्म के नए। जैसे सिद्धांत के भी निश्चय व्यवहार होते हैं, वो अलग भेद हैं उनके, और वो बहुत उसमें डिटेल है। तो इनमें कहते हैं देखो, एकत्वम व्यवहार तो कायात्मनो, काया और आत्मा का एकत्व व्यवहार से है, न तो निश्चय से नहीं। अब क्या किया उनने
तो 4 भेद व्यवहार के थे और 4 भेद निश्चय के थे, तो उन्होंने भेदों का लोप करके तो 2 ही नए खड़े रखे, एक निश्चय और एक व्यवहार। तो उन्होंने सीधा कह दिया व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है। वो अंदर की डिटेल वो उन्होंने समाप्त कर दी, कर सकते हैं। इसलिए व्यवहार जो के शरीर के आधार पर जो स्थिति की वो व्यवहार से है और निश्चय से नहीं। देखो पीछे जो कलश आए हैं उन कलशों में एक बात बताई कि एक नगर का वर्णन किया कि जिसकी खाई इतनी गहरी है जैसे उसने पाताल को पी लिया हो, है ना कलश, और कोट इतने ऊंचे हैं कि जैसे उनने आकाश को निगल लिया हो। अब आकाश को निगल लेता होगा कोई कोट, पाताल को पी लिया, मतलब बहुत गहरी खाई है और बहुत ऊंचे कोट है, समझ में ना। और जो सारा नगर है हड़प लिया है, ऐसी भाषा का प्रयोग है। माने सारे नगर में इतने बगीचे बगीचे पार्क पार्क हैं, वो नगर कितना बढ़िया होगा। ये नगर का वर्णन दिया। देखो देखो इसमें है कलश है, आप पीछे निकालो, बहुत अच्छा कलश है। कौन सा है? हाँ, प्राकार से कबलित किया है। पेज नंबर बताओ जैसे सुविधा रहेगी में। 87 69 में कहा है ये, अलग अलग हो गया होगा। हाँ, ये है पेज नंबर 76 पे है मेरे में। देखो प्राकार, प्राकार माने है कोट, प्राकार से कबलित किया है जिस नगर ने आकाश को, यानी अपने कोट के हाथ बढ़ा करके और आकाश को झपट लिया है। किसने? नगर ने। गोल गहरी खाई से ही पी लिया पाताल को। अक्षयोक्ति अलंकार है। सब भूमि तल को ग्रस लिया है उपवनों के सौंदर्य से, अद्भुत अनुपम अलग ही है वह नगर संसार से। ये नगर की प्रशंसा की। अब आगे क्या कहते हैं कि नगर की प्रशंसा करने से राजा की प्रशंसा थोड़ी हो जाएगी कि नगर अच्छा है तो राजा अच्छा होगा, राजा नालायक भी हो सकता है। तो कहते हैं भाई साहब ये बात तो आप सच्ची हो कर रहे हो, नगर नगर है और राजा राजा है, लेकिन फिर भी इतनी सुंदर व्यवस्था देखकर ये पता तो लगता है कि इस नगर का राजा कैसा होगा। ऐसा नहीं है।